परीलोक में एक सुंदर सी नन्ही परी रहती थी। उसका नाम था माया। माया सबसे छोटी और सबसे प्यारी परी थी। उसके पंख अभी पूरे खुले भी नहीं थे और उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि फूल भी मुस्कुरा देते थे। माया की सबसे प्यारी चीज थी उसकी जादुई छड़ी, जिसे उसकी माँ ने दिया था। वो छड़ी छोटी सी थी, गुलाबी रंग की, और उसके सिरे पर एक चमकता हुआ सितारा था। जब भी माया झिलमिल चमक कहती, छड़ी से जादू निकलता, फूल खिलते, तितलियां उड़ती और सब खुश हो जाते। एक दिन परी विद्यालय में सभी परियों को सपनों का पेड़ उगाने का काम दिया गया। सभी ने अपनी अपनी जादुई छड़ी से पेड़ उगाए, किसी का नीला, किसी का सुनहरा। माया ने भी छड़ी घुमाई, लेकिन तभी छड़ी की नोक से चिंगारी निकली और छड़ी टूट गई। क्रैक! छड़ी दो टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। सभी परियां चौंक गई। माया की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं कोई जादू नहीं कर सकती। अब मैं परी नहीं रही। अब माया के पास कोई छड़ी नहीं थी। परियां उड़ती थीं, चमकती थी, लेकिन माया अकेली हो गई थी। उसने उठना भी छोड़ दिया। एक दिन परी अध्यापिका प्रकाशपरी ने उसे पास बुलाया और कहा, माया, जादू सिर्फ छड़ी में नहीं होता। असली जादू तो यहाँ होता है। वो माया के दिल की ओर इशारा करती है। लेकिन मैं कैसे मानूं? माया बोली। प्रकाशपरी मुस्कराई। परी वही होती है जो दूसरों की मदद करे, मुस्कान दे और अपने मन से सपनों को सच करे। छड़ी सिर्फ एक सहारा है। एक दिन जब सब परियां उड़ने में व्यस्त थीं, माया को एक छोटी सी गिलहरी मिली जो पेड़ से गिर गई थी। माया ने तुरंत उसे अपने पंखों से ढांका, ताजे फूल लाकर उसे खिलाया। गिलहरी ने धीमी आवाज में कहा। एक दिन जब सब परियां उड़ने में व्यस्त थीं, माया को एक छोटी सी गिलहरी मिली जो पेड़ से गिर गई थी। माया ने तुरंत उसे अपने पंखों से ढांका, ताजे फूल लाकर उसे खिलाया। गिलहरी ने धीमी आवाज में कहा, तुम असली जादू वाली परी हो। माया चौंकी। मैं? और पहली बार उसके दिल में हल्की गर्माहट सी उठी, जैसे कोई दीपक जल गया हो। अब माया रोज किसी की मदद करती। वो पत्तियों को गिनती, परियों की किताबें जमा करती और हंसती थी। धीरे धीरे सब उसे फिर से पसंद करने लगे। फिर एक दिन परीलोक में संकट आया। सपनों का फूल सूखने लगा। किसी की जादुई छड़ी काम नहीं कर रही थी। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो बिना छड़ी के भी जादू कर सके। सबकी नजर माया पर गई। माया डर गई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कीं, अपने दिल की बात सुनी और धीरे से फूल के पास गई। उसने अपनी हथेली से फूल को छुआ और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा खिले, क्योंकि तुम सबके सपनों का हिस्सा हो। चमत्कार हुआ। फूल चमकने लगा, उसकी पंखुड़ियां फिर से रंगीन हो गईं। पूरा परीलोक तालियां बजाने लगा। प्रकाशपरी ने माया को गले लगाया और कहा, अब ये लो तुम्हारी नई जादुई छड़ी। लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू तो तुम्हारे अंदर है। माया मुस्कराई। अब वो परी नहीं, परीलोक की सबसे प्यारी जादूगर बन चुकी थी, जो बिना छड़ी के भी दिलों को बदल सकती थी। शिक्षा। असली जादू किसी चीज में नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दिल से काम करते हैं, वही सच्चा जादू है।